हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन से। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बात करेंगे भारत में मोरेटोरियम 3 और इसमें बैंकों के क्या मत हैं और मोरेटोरियम एक्सटेंशन के बारे में क्या हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, इस विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है, आप जानते हैं कि आपने न्यूज के द्वारा सुना होगा कि एक विश्व की 110 साल पुरानी रेटिंग एजेंसी है फिच। जी हाँ, फिच ने कहा है, उसके अनुसार कहा गया है कि भारत के लोगों को बैंकेट मोरेटोरियम की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 2020 में आरबीआई ने सभी लोगों के लिए मोरेटोरियम के दरवाजे खोल दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अपने लोन को मोरेटोरियम में कन्वर्ट करा सकता है या लोन पर राहत ले सकता है। पहली बात तो मोरेटोरियम के बारे में थोड़ी सी बता दें। मोरेटोरियम वह होता है आपकी किस्तों को रोक देना, कुछ समय के लिए आपकी किस्तों को रोक देना। ठीक है, ये इससे क्या होता है, जब आपकी किस्तें कुछ समय के लिए रुक जाती है तो आपको थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन ऐसा है उस पे इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो इसके विषय में मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मोरेटोरियम 3। तो मोरेटोरियम 3 फिच के अनुसार कि सभी देश के, भारत देश के सभी नागरिकों को एक साथ मोरेटोरियम दे देना चाहिए। ये इस समय स्थिति ऐसी चल रही है। लेकिन हमारे बैंक, बंधन बैंक के सीईओ श्री चंद्रशेखर घोष जी ने कहा है कि नहीं, हम एक तरफ से सबको मोरेटोरियम नहीं दे सकते। इधर आप देखिए, अभी कुछ समय पहले जिसका ऐलान श्री शक्तिकांता दास जी ने लाइव आकर के कहा था कि रीस्ट्रक्चर के लिए आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अब तो यह है कि अगले महीने से 1 तारीख से आप रीस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने 1 महीने का समय दिया था। इस विषय में पिछला वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो अब रीस्ट्रक्चर के लिए बैंकों ने और एनबीएफसीओ ने ही कहा था आरबीआई से कि हम रिकास्ट करना चाहते हैं लोन को, लेकिन मोरेटोरियम के लिए नहीं कहा था। लेकिन रिकास्ट एक ऐसी पॉलिसी है जो कि 2020 में 6 अगस्त 2020 को आरबीआई लाई थी, और वही सेम पॉलिसी अब भी 5 मई को आरबीआई ने फिर से अनाउंस कर दिया रीस्ट्रक्चरिंग 2। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत मोरेटोरियम दिया जा सकता है, लेकिन मिला किसको है और किसको मिलेगा, ये यहां से बैंकों की सोच और नियत में सवाल उठते हैं कि जब आपको मोरेटोरियम देना ही नहीं है तो ये सब ढोंग ढकोसला क्यों कर रहे हो? इतना ढोंग ढकोसला करने की क्या जरूरत है? विश्व की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी बोल रही है कि मोरेटोरियम दे दीजिए। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन हमारे बंधन बैंक के सीईओ श्री घोष जी का कहना है कि जून में रिकवरी अच्छी होगी, जून में पैसों की रिकवरी अच्छी होगी। आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। किसी को कुछ कहने से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, हमारे सीईओ साहब ने कहा है कि हम ब्लैकेट मोरेटोरियम किसी को नहीं दे सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं? क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, रिकास्ट और रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आपका केवल लॉस होता है, आपकी किस्तों को एक्सटेंड कर दिया जाता है और उस पे आपका प्रोसेसिंग फीस ले ली जाती है और इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। इसी के खिलाफ में, इसी चीज के खिलाफ में हमको ब्लैकेट मोरेटोरियम 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का एक मुश्त सभी पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को मोरेटोरियम चाहिए, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो। 6 महीने का मोरेटोरियम चाहिए, और 6 महीने के लिए किसी भी खाते को एनपीए की श्रेणी में न डाला जाए, और उस एनपीए में जाने के बाद में जैसा कि बैंकें, एनबीएफसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती हैं, नीलाम करती हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए, और इस जो 6 महीने का मोरेटोरियम दिया जाए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज न लगाया जाए। हालांकि कायदे में तो यह कहता है कि जो पैंडेमिक है, जो समस्याएं हैं इस समय कोविड को लेकर के, 6 महीने की संपूर्ण किस्तें माफ कर देनी चाहिए भारत सरकार को। भारत सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, ना कि बैंकों को और आरबीआई को, क्योंकि माफ करने का अधिकार किसको है? माफ करने का अधिकार केवल सरकार को है। तो सरकार को सामने आना चाहिए और कम से कम 6 महीने की संपूर्ण किस्तें माफ करनी चाहिए। हालांकि इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, यह मैं भी जानता हूं और कुछ लोग भी जानते हैं, लेकिन इस समय स्थिति यही है, क्योंकि जिसके पास जो भी पैसा था, वो पैसा उसने अपनी बीमारी में, अपने इलाज में, अपने परिवार के रखरखाव में लगा दिया है। अब बंदे के पास खाने के लिए नहीं है। लगभग 80% भारत के 80% राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनमें भी लगने की स्थिति चल रही है।
आप 4-4 दिन 10-10 दिन का लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, इसमें जो रोजमर्रा की जिंदगी कमाने खाने वाले हैं वो लोग कहां से कमाएंगे, कहां से घर का संचालन करेंगे। और लगभग लोन तो मध्यम वर्गीय हर प्रकार का लोन लेता ही, बिना लोन के तो उसका जीवन चल ही नहीं सकता, तो वो लोन की किस्तें कहां से देगा। इस पे भारत सरकार को सामने आना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ राहत का पैकेज अनाउंस करना चाहिए। दोनों को मिलकर भारत की जनता के लिए कम से कम 6 महीने का लोन का माफ करना चाहिए और किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद रिकास्ट रिकास्टिंग जो भी पॉलिसी है उसको अलाउ करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हो, प्लीज कमेंट से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।